कितना रहस्यमयी, कितना अलौकिक, अनंत और अद्भुत। क्या है ये? क्यों है ये? किस लिए है ये? आज हम जानेंगे और मिलेंगे ईश्वर से, साक्षात ऑथेंटिक गॉड से। कहाँ है ईश्वर? क्या जहां हम ढूंढते हैं वहां है ईश्वर? तो फिर नजर क्यों नहीं आता? क्यों रहता है छिपता छिपाता? मैं दूंगा इन सारे सवालों के युगों युगों से अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर। कहाँ है ईश्वर? जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं? इन प्रश्नों का एकमात्र उत्तर यह है कि मुझे स्वयं ईश्वर ने अपना माध्यम बनाया है अपने साक्षात्कार का। मुझे प्रेरित किया है, ज्ञान दिया है प्राणी मात्र की रक्षा का। क्योंकि मेरा निष्कर्ष है कि प्रत्येक 60 वर्ष में अलौकिक शक्तियां चुनती हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो उनका संदेश पहुंचा सके प्राणी मात्र तक और कर सके मानव कल्याण। इसीलिए मुझे मात्र उन अलौकिक शक्तियों का माध्यम मानकर तैयार हो जाइए ईश्वर से साक्षात्कार के लिए। आज आपके लिए इस रहस्य के उद्घाटन का महान अवसर कि कौन है ईश्वर, कैसा है ईश्वर, कहां है ईश्वर। आइए चलते हैं ईश्वर से मिलने के मार्ग पर। हर जगह ही है तुम्हारा द्वार, कहते हैं कण कण में भगवान है। ये सच है, लेकिन प्रश्न ये है कि वो दिखता कैसा है? क्या ईश्वर के साथ दानवों यानी सकारात्मक ऊर्जा शक्ति के साथ नकारात्मक ऊर्जा शक्ति का अस्तित्व भी है? तो मैं कहूंगा कि है। आज आपके समक्ष खुल जाएंगे सारे रहस्य उन अलौकिक सकारात्मक शक्तियों की प्रेरणा से। आज आप मिलेंगे ईश्वर से भी और शैतान से भी। लेकिन उनसे मिलने से पहले यह जानना जरूरी है सृष्टि, सृजन और जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांत। क्योंकि जीव है तो ईश्वर है। जीवात्मा ही न होती तो कौन ढूंढता ईश्वर को? प्रश्न यह है कि कैसे बनी सृष्टि, कैसे बना वायुमंडल, कैसे जन्मा जीव। अनादि अनंत इस ब्रह्मांड को जरा गौर से देखिए। ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं था। सृष्टि का सृजन सचमुच रहस्यमय, एक अनंत सत्य, समस्त ब्रह्मांड अंधकारमयी। लगभग 93 खरब प्रकाश वर्ष पूर्व इस महाशून्य अंधकार में होती है थोड़ी सी हलचल। सृजन और विनाश के शाश्वत नियम के फलस्वरूप हुई एक रहस्यमयी घटना। अणुओं का निर्माण शुरू हुआ। इसके विस्तार स्वरूप ब्रह्मांड का सृजन होना शुरू हो गया। सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले तारों की उत्पत्ति हुई। तारे अर्थात अणुओं का एक विशाल झुंड। तारों की उत्पत्ति से ग्रहों का निर्माण हुआ।
इसके बाद हुआ वायुमंडल का निर्माण। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। पंच तत्व यानी धरती, आकाश, जल, अग्नि और हवा से जीव यानी शरीर का निर्माण हुआ। अगर हम भगवान शब्द के अर्थ को जानें तो इसमें ही छिपा है इसका रहस्य। भ यानी भूमि अर्थात मिट्टी, ग यानी गगन अर्थात आकाश, व यानी वायु अर्थात हवा, आ यानी अग्नि, न यानी नीर पानी। शब्दों में छिपा है भगवान का अर्थ, रहस्य यानी नेचर के पंच तत्व से शरीर बना है। अगर देखा जाए तो दुनिया के सभी धर्मों का यही सार है। जैसे गॉड का रहस्य होगा जी यानी जनरेटर यानी पैदा करने वाला, ओ यानी ऑपरेटर यानी पालने वाला, और डी यानी डिस्ट्रॉयर अर्थात मारने वाला। ईसाई धर्म भी यही कहता है कि कोई तो है जो हमें पैदा करता है, पालता है और संहार भी करता है। इस क्रम में देखें तो ब्रह्मांड में पहले तारों की उत्पत्ति हुई, फिर ग्रहों की उत्पत्ति हुई और फिर उनके द्वारा बना पृथ्वी का वातावरण। अगर हम नवरात्र की 9 देवियों पर गौर करें तो सृष्टि सृजन से संबंधित रहस्य स्वयं उजागर होते हैं। यानी हिंदू धर्म में हर प्राकृतिक घटना को धर्म से जोड़ दिया गया है ताकि मानव ज्यादा तर्क वितर्क न करे। हिंदू धर्म में नवरात्र में 9 दिनों की पूजा होती है। इस कथा को समझें तो पता चलेगा 9 करोड़ वर्षों का इतिहास। पहले दिन में शैलपुत्री को पूजते हैं यानी पत्थर की पुत्री। पृथ्वी जब सूर्य में विस्फोट होकर अलग हुई तो ये एक आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई तो इस दिन को शैलपुत्री कहते हैं। दूसरे दिवस को ब्रह्मचारिणी कहते हैं अर्थात प्रजनन विहीन, लिंग विहीन। पृथ्वी के तनिक ठंडा होने पर ऐसे ही जीवों की उत्पत्ति संभावित है। अभी तक जीवन के 2 तत्व ही उत्पन्न थे, आकाश और सूर्य यानी अग्नि। इस समय तक जल, वायु और मिट्टी का उद्गम नहीं हुआ था। 2 तत्व वाले जीवों का जीवन हजारों वर्ष का था। ये मरते नहीं थे। आज भी उस जमाने के जीव कहीं न कहीं धरती के गर्भ में जहां 400 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा वहां जीवित होंगे। सप्त ऋषि इसी युग में पैदा हुए, वो भी जिंदा होंगे। सृष्टि के सृजन की तीसरी घटना नवरात्र का तीसरा दिन कहलाता है, यानी चंद्र घंटा अर्थात चंद्र की उत्पत्ति। चंद्रमा की उत्पत्ति उल्का के पृथ्वी से टकराने के कारण हुई। पृथ्वी के उपग्रह का निर्माण हुआ जिसके फलस्वरूप धरती को ठंडक प्राप्त हुई, यानी चंद्रमा के आने पर ही मानव जीवन की शुरुआत के आसार बने। नवरात्र का चौथा दिवस माता कूष्मांडा के नाम है। कुश अर्थात घास। नमी पैदा हुई तो हवा बनी और जिससे तीसरे तत्व हवा की उत्पत्ति हुई। इसलिए चौथे दिन की पूजा कुश यानी घास के रूप में की जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में सबसे पहले घास की पूजा जरूर होती है, जिसे
श्री गणेश भी कहते हैं। पृथ्वी पर घास न होती तो मानव भी न होता, यानी जीवन की शुरुआत में घास सबसे पहले पृथ्वी पर आई और 5वें दिन को स्कंद माता कहते हैं। इस दिन धरती के नीचे जन्म लेने वाले कीड़ों मकोड़ों और आलू शकरकंद सांप और चूहे आदि की उत्पत्ति हुई और 5वें दिन तत्व मिट्टी की उत्पत्ति हुई। नवरात्र का छठा दिन जीवधारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता कात्यायनी को समर्पित इस दिन अस्तित्व में आई योनि, प्रकृति और ईश्वर जिस संरचना की प्रक्रिया में थे उसका उद्भव हुआ और जन्मा मानव, जिसे कार्तिकेय या वामन अवतार भी कहते हैं। और 5वें तत्व जल की उत्पत्ति हुई, यानी 5 तत्वों के आने से स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई, जैसे मानव और गाय इत्यादि। इन 5 तत्वों की उत्पत्ति में लाखों करोड़ों वर्ष लगे। नवरात्र के 7वें, 8वें और 9वें दिन की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि वो पुनः विनाश और नव सृजन से संबंधित हैं। लेकिन विषय भटक न जाए, इसलिए हम चलते हैं उस ओर जहां मिलेगा साक्षात ईश्वर और हां, शैतान भी। किंतु इसके पूर्व हम जान लेते हैं कि जीवधारी किस क्रम में पैदा हुए। श्री हरि विष्णु के विभिन्न अवतार प्रतीकात्मक रूप में इसका साक्ष्य देते हैं। भगवान विष्णु के चित्र को देखें तो पाएंगे कि वो सर्प आसन पर जल के मध्य विराजमान है, अर्थात जल से जीव की उत्पत्ति का संकेत है। और विष्णु का प्रथम अवतार यानी मत्स्य अवतार इसी का प्रमाण है कि जीवधारियों में सर्वप्रथम मछली की उत्पत्ति हुई। इसी क्रम में कूर्मावतार यानी कछुए की उत्पत्ति हुई, वाराह अवतार यानी सुअर की उत्पत्ति हुई, फिर वामन अवतार यानी मानव का सृजन हुआ। लाखों करोड़ों वर्ष की इस रचना प्रक्रिया में शनैः शनैः जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। सभी जीव वातावरण के प्रभाव से पैदा हुए, यानी उस वक्त पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री रहा होगा जब ये घटनाक्रम हुआ। मानव जन्मने के पश्चात भगवान विष्णु यानी पृथ्वी ने सृष्टि संतुलन के लिए राम और कृष्ण जैसे अवतार भी पैदा किए। अवतारों की यह कथा सिर्फ कथा नहीं, जीवन का सार्थक प्रमाण है। ये अवतार सांकेतिक हैं, ये महामानव थे। ये तारे बनाते हैं मानव को महामानव। उनका जीवन कष्टों से भरकर, ताकि वो आग में तप कर बन जाए महामानव। जैसे राम और कृष्ण आदि सभी का जीवन कष्टों से भरा था, ताकि वो कष्ट बना सके उन्हें महामानव। ईश्वर से भेंट के इसी क्रम में मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं, जिससे कि मैं जो कहने जा रहा हूं वो आपको तर्क संगत लगे और उसे आप भली भांति समझ सकें। उस परम शक्ति के आशीर्वाद से मुझे जो दायित्व मिला है, मैं उसका अनुपालन कर सकूं। मैं सफल रहूं या असफल, ध्येय यह नहीं। मेरा ध्येय है कि जिस महान कार्य का माध्यम मैं बना हूं उसे सत्य निष्ठा से कर सकूं, और मैं यही करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे न प्रसिद्धि चाहिए और न ही धन कमाना मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है मानव मात्र का मार्गदर्शन, उसकी सुरक्षा का उपाय और परम सत्ता से सत्य का साक्षात्कार। जैसा कि मैं कह रहा था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश रचयिता, पालक और संहारक है। परम पिता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। जरा दृष्टि डालिए उनके चित्र पर। कमल पर विराजते हैं, पंच तत्वों के रक्षक हैं,
कमल पर विराजने का अर्थ है जब धरती पर सृजन हुआ तो पेड़ पौधों में सर्वप्रथम मानव युग का पुष्प कमल उदित हुआ। प्रथम वर्षा के परिणाम स्वरूप कीचड़ से कमल का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं जो चारों दिशाओं और सूर्य की दशा को दर्शाते हैं, जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर काटते हैं। कमल के फूल का महत्व भगवान विष्णु के हाथ में धारण करने पर ही स्पष्ट हो जाता है। ये पृथ्वी का द्योतक है। इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, भगवान शिव की उपस्थिति और उनके चित्र के संकेतों की तरफ बढ़ते हैं। शिव ही चंद्रमा है। संकेत मिलता है उनके सिर पर चंद्रमा का विराजमान होना, और सिर पर गंगा इस बात की पुष्टि करती हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति के बाद ही पानी की उत्पत्ति हुई और पानी आने से मानव की उत्पत्ति हुई। इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव की संज्ञा दी गई है। जल के कारण ही देवों और दानवों में युद्ध होता रहा, क्योंकि ये अमृत है। इससे पहले ग्रह आपस में टकराते रहते थे। जब से जल की उत्पत्ति हुई तब से ये ग्रह और तारे आपस में टकराना बंद हो गए। पानी में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ग्रह अपनी अपनी चाल चलते रहते हैं। साइंस इस पर खोज कर सकती है कि जल के कारण ग्रह और तारे आपस में क्यों नहीं टकराते। सब अपनी अपनी निश्चित चाल पर चलते रहते हैं। सांख्यिकी विज्ञान पर आधारित है पूरा ब्रह्मांड। आप भी खोज करें, मैं भी कर रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर अभी बाकी है। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आज आपके जीवन का महान क्षण आने वाला है। आपकी भेंट होगी भगवान से, देवों से, दानवों से। आप प्रत्यक्ष देखेंगे उन्हें, मेरे माध्यम से अनुभव करेंगे। प्रत्येक प्राणी के जीवन में परम शक्ति के दर्शन का क्षण आता है, जिसे भाग्यशाली ही पाता है और अभागा गंवाता है। भाग्यशाली वो है जो परम शक्ति के दर्शनों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में मात्र 2 लोग परम शक्ति के दर्शन कर पाए, एक तो अर्जुन जिन्होंने शक्ति का विराट स्वरूप देखा, और दूसरे बर्बरीक। तो हो जाइए मानसिक रूप से तैयार उस परम शक्ति का अद्भुत स्वरूप देखने के लिए। लेकिन उससे पूर्व कुछ आवश्यक बातें जो सीधा ईश्वर से जोड़ती हैं। पहले ये तो जाने कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है। ईश्वर क्या है, कैसा है, यह प्रश्न चिरकाल से ज्वलंत बना हुआ है। क्या ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की जो आकृति हम देखते हैं, ईश्वर वैसा है? क्या राम, कृष्ण, श्री गणेश की जो आकृति देखते हैं, ईश्वर वैसा है? यह स्पष्ट है कि देवी देवताओं की समस्त आकृतियां सांकेतिक हैं। इसके अनेक निहितार्थ हैं। जिस प्रकार मार्ग का नक्शा सांकेतिक होता है और उस पर चलने वाले को उन संकेतों पर चलना होता है। मार्ग पर जहां एक ओर आपदाएं होती हैं, मार्ग क्षतिग्रस्त होता है, वहीं दूसरी ओर संकेत भी होते हैं, आश्रय भी होता है। उसी प्रकार ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का वास है। सकारात्मक ऊर्जा यानी ईश्वर तेजोमय है एवं नकारात्मक ऊर्जा निस्तेज है। सकारात्मक ऊर्जा तेजोमय है, वो ऊर्जा ही ईश्वर है, समस्त सृष्टि के संचालन की बैटरी, जिसके कनेक्शन अनेक हैं। जरा गौर कीजिए, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार लगभग 33 करोड़ देवताओं का जिक्र है। इन्हीं 33 करोड़ देवी देवताओं को परम सत्ता ने
सृष्टि के संचालन का भार दे रखा है, यानी मूल बैटरी के विभिन्न कनेक्शन हैं। इन 33 करोड़ देवी देवताओं में हर धर्म, हर संप्रदाय के देवी देवता सम्मिलित हैं। तभी तो हिंदू धर्मानुयायी प्रत्येक आस्था स्थल पर शीश झुकाता है, क्योंकि वो तो कण कण में ईश्वर को देखता है। लेकिन ईश्वर दिखता कैसा है? जरा ये तो देखिए, असंख्य तारे, लगभग 33 करोड़ तेजोमय तारे। जी हां, यही हमारे देवता हैं। तारों के हिसाब से चलती है सृष्टि, इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर है। तभी तो कभी शनि नाराज है तो कभी शुक्र का प्रभाव है। कीजिए दर्शन अपने देवताओं के, सृष्टि के पालकों के 33 करोड़ तेजोमय तारे। 27 नक्षत्रों में ही 33 करोड़ तारों का समूह है। इसमें कार्तिक नक्षत्र सबसे बड़ा है, इसलिए हिंदू धर्म में इस नक्षत्र की विशेष पूजा की जाती है। इस नक्षत्र की वजह से मानव की उत्पत्ति हुई, यानी इस नक्षत्र का विशेष योगदान है। इसलिए प्रथम मानव का एक नाम कार्तिकेय भी था, यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा को गंगा स्नान का विशेष महत्व इसलिए है कि खुले आकाश के नीचे हम नग्न होकर नहाएं तो सीधे किरणें हमारे शरीर पर पड़ेंगी, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मुख्यतः 6 नक्षत्रों के कारण मानव का जन्म हुआ। जब जब ये नक्षत्र ब्रह्मांड में घूमते हुए हमारे ऊपर से गुजरते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पूरा ब्रह्मांड सांख्यिकी विज्ञान पर आधारित है। सांख्यिकी विज्ञान पूर्व निर्धारित गति से चलते रहने को कहते हैं। 1 मिनट का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर 365 दिन में काट रही है, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी गति से चल रहा है। वैसे ही सूर्य अपनी गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है। 60,000 साल में सूर्य अपनी गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करता है तो वो 2 पल के लिए ब्लैक होल के संपर्क में भी आ जाता है और हो जाता है सूर्य में महाविस्फोट। इस महाविस्फोट के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। धीरे धीरे एक महीने में 100 डिग्री, दूसरे महीने में 200 डिग्री हो जाता है और आ जाती है महाप्रलय और हो जाता है सब कुछ खत्म, स्वाहा। मैं बताऊंगा कब होगा ऐसा। जहां तक बात विज्ञान की करें, विज्ञान वहीं तक देखता है जितनी उसकी दृष्टि है। इसलिए विज्ञान के पुराने नियम टूटते हैं और नए नियम बनते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण सदैव अटल है। गॉड पार्टिकल की खोज उसी कण कण में भगवान की पुष्टि करता है। पानी अमृत है। जब से इसकी उत्पत्ति हुई तब से ब्रह्मांड में राक्षसों और देवताओं में युद्ध खत्म हो गया। तारे यानी देवता और पत्थर यानी राक्षस। पानी की उत्पत्ति से पहले इनके टकराने की स्थिति बनी रहती थी। पानी के आ जाने के बाद यह स्थिति ना के बराबर हो गई। अब ऐसी घटना हजारों साल में 1 या 2 बार होती है। जब पृथ्वी पर पानी कम हो जाता है तभी ऐसी घटना संभव है। इसलिए मानव को चाहिए कि पृथ्वी पर जल की कमी न होने दे, अन्यथा महाप्रलय आ जाएगी। सब कुछ प्राकृतिक है, हम भी प्राकृतिक हैं। जब तक हम प्राकृतिक रहेंगे तब तक हम स्वस्थ रहेंगे। जैसे ही हम सिंथेटिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे, हम विनाश की ओर बढ़ते जाएंगे। जैसे सिंथेटिक दवाई, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक खाना, सिंथेटिक चीजों का इस्तेमाल कम कर दें ताकि लंबे समय तक पानी सुरक्षित रहे। शंकर का मतलब शंख प्लस कर, अर्थात जिसके एक शंख हाथ हो।
यानी पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 खरब तारे हैं। उनमें हमारी गैलेक्सी में 33 करोड़ तेजोमय तारे हैं, जिन्होंने हमें बनाया या जीवन दिया है, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं। मैंने भगवान के नाम सोचे, मुझे 10,000 से ज्यादा नाम नहीं मिले, तो 33 करोड़ तो असंभव है। यानी हो न हो, यही 33 करोड़ तेजोमय तारे हमारे भगवान हैं। मेरे हिसाब से पैदा करने वाला सूर्य है, पालने वाली पृथ्वी है, और संहार चंद्रमा की वजह से होता है। मेरे ख्याल से ईश्वर को समझने का ढंग आज आपको आ गया होगा। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में मैं करने वाला हूं एक स्तब्ध करने वाली रहस्य का उद्घाटन। कब खत्म होगी पृथ्वी, कब होगी महाप्रलय, और क्या है उससे सुरक्षा के उपाय। जैसा ज्योतिषी कहते हैं कि दिसंबर 2012 में महाप्रलय होगी, ये असत्य है। मैं बताऊंगा आपको कब होगी महाप्रलय अगले भाग में, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। जो आया है उसे जाना है, जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस भी होना है। चाहे मानव हो अथवा सृष्टि, चाहे मौत हो या महाप्रलय। ऐसा नहीं है कि यह महाप्रलय पहली बार हो रही है, हजारों बार पहले भी हो चुकी है। मानव जन्म लेने के बाद यह दूसरी घटना है। मानव जन्म को 1,20,000 साल पूरे होने वाले हैं। मैं सारांश में बता दूं कि पहले 2 अणुओं की उत्पत्ति हुई, फिर तारों का झुंड बना, उसके बाद बने हमारे ग्रह और बना वातावरण, फिर हुआ मानव पैदा। सौ डिग्री तापमान में बना मानव 100 डिग्री तापमान तक ही सहन कर सकता है। पृथ्वी पर एक साथ लाखों करोड़ों मानव पैदा हुए। जैसे आज बरसात में कीट पतंगे पैदा होते हैं 20 डिग्री तापमान तक, और सुबह होते होते 30 डिग्री पर मर भी जाते हैं। तैंतीस करोड़ तारों का चक्कर काट रहा है हमारा सूर्य, जो कि एक चक्कर 60,000 साल में पूरा करता है। तब वो 2 पल के लिए ब्लैक होल के संपर्क में आता है। यह सिद्धांत है सांख्यिकी विज्ञान का, यानी सब पूर्व निर्धारित है, 1 मिनट का भी फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों अरबों सालों से चला आ रहा है ये नियम। मैं बताऊंगा कब सूर्य अपने 60,000 साल पूरे कर रहा है, कब होगी महाप्रलय, सब कुछ जलकर हो जाएगा भस्म स्वाहा। लेकिन दिसंबर 2012 को नहीं होगी महाप्रलय। वो समय दिसंबर 2012 नहीं है, ये गणना असत्य है। मैं बताऊंगा कब होगी महाप्रलय। तो इंतजार करें ऑथेंटिक गॉड पार्ट 2 का।